नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और पढ़ रहे होंगे। अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। परसेंटेज की अपनी एक क्लास हो गई है। आज हम चल रही है दूसरी क्लास। एक क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक पढ़ लिया था और 8-10 क्वेश्चन सोल्व किए थे। बेसिक में हमने क्या क्या करना है, परसेंटेज से भिन्न कैसे बदलते हैं, भिन्न से परसेंटेज कैसे बदलते हैं, वो हमने सब कुछ सीख लिया। अब आज करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो देखिए भाई, कितना हो गया अपना यहाँ से, यहाँ तक अपना हो गया था। अगला देखिए, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, संख्या का मान क्या होगा। देखिए भाई, क्या दिया आपको, कोई संख्या है उसका 27% और उसके 13% से कितना अधिक है, 56%। मतलब 14% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से कितना अधिक है, 14%। और इसकी वैल्यू क्या दिया आपको, 56। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई भाई, अपन 14 की वैल्यू 56 है तो एक की क्या आ जाएगी, 14 चौक 56। तो संख्या पूछी है, संख्या क्या होती है हमेशा 100%। तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से, 400। आ गया भाई समझ में। चलिए अगला देखिए, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है, तो संख्या का मूल क्या होगा। किसी संख्या का जोड़ा जाता है 476 में तो मूल संख्या आती है, तो 32% में क्या जोड़े कि मूल संख्या आ जाए। मूल संख्या क्या होती है अपने आप में 100%। तो क्या जोड़ा जाए कि 100% हो जाए, तो आप कहोगे सर 68 जोड़ा जाए। और इसकी वैल्यू क्या दी है आपको, 476। तो यहाँ से 1% वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, 476/68। किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 17 बार, और ये 4 से कट जाएगा 119 बार। 17 7 119, 1% वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो संख्या क्या हो जाएगी अपनी, 700। 1% की वैल्यू 7 है तो संख्या 100% क्या हो जाएगा, 700। ये इसी पिछले साल जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि कुल उत्पाद का 11% भाग खराब हो गया। यदि सही उत्पादों की संख्या दी है आपको 2047, तो पूछा है खराब उत्पादों की संख्या। 11% खराब हो गए तो सही कितने बचे भाई, तो 100 में से आप 11 घटा दोगे। टोटल बल्ब कितने हैं 100%, 11% क्या हो गए, खराब हो गए। कितने बचे भाई, 89%। और ये क्या कह रहा है कि कितने खराब सही उत्पाद कितने बचे, 2047। कितने बचे भाई, 2047। कितना गुना हो जाएगा इसका, लगभग इकाई का अंक 7 है, किस में आता है 8 3 24। कितने बार आ जाएगा भाई, 8 दूनी 16, 89 दूनी, इकाई का अंक 3 आ जाएगा। कितने बार जाएगा भाई ये, 23 गुना हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, 23 गुना। पूछा क्या आपको, खराब उत्पादों की संख्या पूछी है, तो खराब उत्पाद कितने हैं, एक की वैल्यू 23 है तो खराब उत्पाद कितने हैं आपके 11%। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा 23 गुना, कितना हो गया 230 और 23 253। यहाँ आपको पूछता कि टोटल बल्ब कितने थे, तो टोटल बल्ब थे 2300। यहाँ तक इस बच्चे को डाउट भाई, ये ऑप्शन अपना आंसर हो गया, नोट कर लिया। अगला देखिए, फरीदा ने एक सामाजिक क्षेत्र में मासिक वेतन पर एक नौकरी की जो उसकी पिछले नौकरी में मिलने वाले मासिक वेतन से 28% कम थी। यदि सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में फरीदा का वेतन कितना है 27,000, तो पूछा है पिछली नौकरी में उसका वेतन कितना था। अब इसमें यह समझना आपको कि दिया क्या है, कितने परसेंट की वैल्यू 27,000 दी है वो समझना है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन में पिछले वर्ष जितना वेतन था उससे इस साल कितना हो गया 28% कम, यानी कि इस साल कितना मिल रहा है। पिछले साल अगर आपको 100% वेतन मिल रहा था तो इस साल कितना मिल गया 28% कम, यानी कितना मिला 72%। और 72% की वैल्यू कितनी दी आपको 27,000। तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो।
कितनी बार हो जाएगा भाई ये, या यहाँ पे निकाल लो आप, 27,000 बटा 72, 9 से कट जाएगा 3 बार और 9 से कट जाएगा 8 बार। 3,000 कितने बार जाएगा, 8 3 24, 375 बार। ये कितने गुना आ गया भाई अपना, 375। तो पूछा क्या है, पिछले वर्ष पिछले माह कितना वेतन था, तो ये भी कितना हो जाएगा 375 गुना, यानी कितना हो गया भाई 33,500। 72% की वैल्यू आपको दी है, 100% की वैल्यू आपको पूछी है। चलिए भाई अगला देखिए, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान पूछा है। कैसे करना है एग्जाम में इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले R1 R2 का ना निकाल के R2 से दिए R2 की वैल्यू निकालनी है। R2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, R2 दिया 5600 से 50% अधिक है, यानी कि R2 5600 से 50% अधिक, मतलब 5600 कितना है 50%, मतलब कितना होता है 1/2, यानी कि 2 पर कितना अधिक है 1 पर, कितना अधिक है भाई 5600 का 3/2 गुना, इतना हो गया। ये 2 से कट जाएगा 28 बार, और 28 थी कितने होते हैं 8400, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ 8400। अब देखिए पूछा है आपको R1 क्या दी है, R2 से 13% कम है, मतलब कितना गुना है, R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8400 से कितना कम है 13% कम का मतलब 87%, निकालना है क्या है 87% बट्टा 2 शून्य से 2 शून्य गई, इकाई अंक से काम चल रहा है क्या अपना, 7 चौक 28, एक ही ऑप्शन है, इकाई अंक से ऑप्शन कर देंगे 7308। अगला देखिए, पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो कि आर के वेतन से 20% कम है। जो कि का मतलब यहाँ पे तुलना किससे हो रही है, क्यू की तुलना हो रही है आर से, तो आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको पूछा है। देखिए 3 व्यक्ति दिए हैं पी क्यू और आर, पी का वेतन है क्यू से 20% कम, तो 20% की वैल्यू क्या बताई थी आपको, तो आपको हो गया सर 20 की बताई थी 1/5, यानी कि अगर क्यू की वैल्यू 5 है तो ए पी की क्या हो जाएगी 4, 5 पर 1 कम, अगर अधिक होती तो क्या हो जाती 6। और क्यू और आर का जैसे दिया है, क्यू है वो आर से 20% कम है, यानी कि आर अगर 5 है तो क्यू कितना है 4। अब रेशियो निकालना कैसे सिखाया था आपको, जहाँ खाली जगह है वहाँ पीछे वाली संख्या काटते चलो, यहाँ 5, इससे पीछे क्या है 4, तो रेशियो क्या आ गया यहाँ से आपका 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 5 5 25, ये पी क्यू आर का रेशियो आ गया। अब पूछा क्या है वो देखिए आप, आर का वेतन पी के वेतन से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई 9/16, 9 अधिक है, किस पे अधिक है 16 पे, तो 9/16 इंटू 2, ये क्या आ गया भाई आपका 1/16 की वैल्यू कितनी होती है 6 पॉइंट कुछ होती है, 9 6 54, ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, सोल्व कर लो, 4 से 4 गया, ये 25 बार गया, कितना आ गया अपना 25 नम्मा 225/4, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, कितना आंसर आ गया भाई अपना 56.25%, कितना आ गया 56.25%। निकालना कुछ नहीं है, जैसे जैसे आपको दिया है पी क्यू से 20% कम है, क्यू आर से 20% कम है, रेशियो निकाल लो। अब रेशियो आ गया 16 20 25 का, पूछा है आर पी से कितना अधिक है, तो कितना आ गया 9 अधिक है, किस पे अधिक है तुलना कर रहा है पी से, तो बट्टा में क्या जाएगा 16। अगर यहाँ पूछता कि आर पी आर से कितना कम है, पी आर से कितना कम है, तब क्या होता, अंतर तो वही 9 है, अब तुलना हो रही है आर से, बट्टा में क्या आता 9/25 इंटू 2, 25 चौक 100, 9 चौक 36%। अगर ये पूछता कि पी आर से कितना कम है, तब आपका आंसर क्या आता 36%। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट, चलिए फिर यूपीएससी सी सेट में आया क्वेश्चन है 2024 में। अगला देखिए सीपीओ 2024 में आया क्वेश्चन है,
ए बी से 25% अधिक है तो बी सी से 30% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितने परसेंट अधिक है। अभी आपने क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, उसमें दिए थे 3 व्यक्ति, इसमें है 4 व्यक्ति। कुछ नहीं करना, ये रेशियो निकालना आपको। आपको 4 व्यक्ति दिए हैं, ए बी सी और डी। देखिए भाई, ए बी से 25% अधिक है, 25% मतलब कितना हो गया 1/4, यानी कि बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5। बी सी से 30% कम है, यानी कि बी की वैल्यू अगर 10 है तो सी की वैल्यू 10 है तो बी कितनी हो जाएगी 7, 3/10। यदि सी डी से 20% अधिक है, 20% अधिक मतलब डी का वैल्यू अगर 5 है तो सी कितनी हो जाएगी है। ये आपको अनुपात दिया है, अब जो खाली जगह है वहाँ पे उतारते चलो। 4 4 10, इसके पीछे क्या 7 और यहाँ 6 है। अब आपको कंपैरिजन किसमें करना है, ए और डी से, यानी कि बी और सी से आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं है तो इनको मिटा दो दोनों को। अब पूछा आपको बी और ए और डी का, जो कॉमन है वो काट दो, 5 से 5 गया, रेशियो क्या आ गया यहाँ से तो 42 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी कि 21:30। अब पूछा है ए डी से कितने परसेंट अधिक है, कितना अधिक है भाई 1, किस पे अधिक है 20 पे, 1/20 की वैल्यू कितनी होती है वो होती है 5% के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट भाई? सेम एज इट इज क्वेश्चन है पीछे वाला। चलिए आगे वाला देखिए, दो संख्या का योग दिया है आपको 450 और दिया है बड़ी संख्या 4% कम कर दी जाए और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्या क्या होती है बराबर होती है। पूछा आपको छोटी संख्या। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ट्राई करो एक बार खुद से। अच्छी कैलकुलेशन दी हुई है इसमें। देखिए आपको दो संख्याएं दी है, ए मान लो कोई संख्या है, उनका योग है 450, यानी कि एक संख्या आपने ए मान ली या एक्स मान ली, जो भी मान ली, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 450 माइनस एक्स। मान ली एक्स अपनी बड़ी संख्या है या छोटी संख्या जो भी मान लो। अब बड़ी संख्या दी है आपको 4% कम, एक्स को माना आपने बड़ी संख्या, 4% कम कर दी जाए यानी कितनी हो गई अब ये 4% मतलब कितना होता है 1/25, यानी कि पहले 25 थी अब कितनी हो गई 24/25 एक्स। और ये दिया कि बड़ी संख्या को और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए। छोटी संख्या कौन सी है 450 माइनस एक्स, और इसको क्या कर दिया 20% बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया 6/5। तब दोनों संख्या क्या हो जाती है बराबर। कैंसिल आउट कर लो, 5 से 5 गया 5 बार। इधर क्या बच गया आपका 24 एक्स और उधर बच गया 450 माइनस एक्स इंटू 30। सोल्व कर लो, क्या आ गया यहाँ से 24 एक्स बराबर 450 इंटू 30। तो सोल्व नहीं करना, ऐसे नोट करते चलो आप माइनस 30 एक्स, क्योंकि इधर आके ये कट जाए, अगर इधर आके 30 24 100 हो जाएगा तो काटने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई 30 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, 30 24 54 एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 450 गुणा 30। एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो बट्टा में क्या लग जाएगा 54। 9 से गया ये 5 बार, 9 पंजे 45, ये गया 6 बार और ये गया 5 30, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई आपकी 250। अब एक संख्या 250, आगे दूसरी क्या है 450 माइनस 250 200। पूछा क्या आपको छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 200। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? बड़ी संख्या को क्या कर दिया 4% कम, यानी कितनी हो गई 24/25 एक्स, और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया यानी कि 6/5 गुना हो गई, बराबर करके एक्स का मान निकाल लोगे। यहाँ तक समझ में आया? चलिए फिर आगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है
और उसके हर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान कितना होता है? 15/16। तो मूल भिन्न आपको पूछी है। मान लो मूल भिन्न आपकी है x/y, ये आपने मूल भिन्न मान ली। मूल भिन्न क्या है आपकी? x/y। एंस कौन सा होता है? ऊपर वाला। हर कौन सा होता है? नीचे वाला। एंस में कितनी वृद्धि कर दी? 25%, यानी कि कितना हो गया? पहले अगर 4 था, अब कितना हो गया? 5। तो एंस कितना हो गया अब? 5/4x बट्टा हर में 10% की कमी कर दी, यानी कि 10% मतलब 1/10। तो हर कितना हो गया? 9/10y। और इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है आपको? 15/16 के। देखो कैसे करोगे? 10 किसी ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। यहाँ से अपनी वैल्यू क्या आ गई? 5 गुणा 10x/4 गुणा 9y बराबर आ गया आपका 15/16। 5 से कट गया 3 बार, 5 3 15, 4 से कट गया 4 बार, 4 चौक 16। अब आपको पूछिए मोल भिन्न, इधर रखना आपको x/y बराबर। अब बट्टा में क्या है? 9, वो चला जाएगा उधर। गुणा में 3 के, तो 9 3 कितना हो गया? 27। और x के जो गुणा में है वो चला जाएगा 4 के गुणा में, कितना हो गया? 10 चौक 40। अपने मूल भिन्न क्या आ गई भाई यहाँ से अपनी? 27/40। बोलो समझ में आया जी? चलिए फिर आगे। रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, तो सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना % अधिक है? कल है बताया था आपको भाई, बेसिक क्लास में ये समझाया था आपको कि रामू का वेतन दिया है आपको, ये मान लो रामू है, और ये क्या हो गया? सोमू हो गया। ठीक है भाई। रामू के वेतन सोमू के वेतन से कम है, यानी कि सोमू का वेतन अगर 10 है तो रामू कितना हो जाएगा? 30% का मतलब कितना हो जाएगा? 7। अब पूछा आपको सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना अधिक है। पहले तुलना हो रही थी सोमू से, अब किस पे हो रही है? रामू पे। 3/7। और अब यहाँ से आप अगर आपको याद हो, 1/7 की वैल्यू क्या बताई थी आपको? 14.28। 1/7 की वैल्यू क्या बताई थी? 14.28। तो गुणा 3 ही तो करना है। कितना हो गया? 14 3 42 और 28 3 84। तो 42.84 के लगभग अपना आंसर आ जाएगा। कौन सा भाई? 42.83। अगर ये आपको याद नहीं हो तो परसेंटेज निकालने क्या करते हैं अपन? तो उससे गुणा। मूल भिन्न में आपको कल बताया था कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14.28। तो 3/7 करनी है, मतलब 3 से गुणा करना है। ए की ऊंचाई दी है आपको बी की ऊंचाई से 12% अधिक, तो पूछा है बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना % कम है। सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ए और बी दो संख्याएं दी है आपको। मान लो ए की ऊंचाई है बी की ऊंचाई से 12 अधिक, यानी कि बी की अगर 100 है, ए की कितनी हो गई? 112। अब पूछा है बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने % कम है। वैसे कितनी कम है भाई? 12। अब किस पे कम है? ए तुलना हो रही ए से, तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 112। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा। 4 से कट जाएगा ये, 28 चौक 112 और 4 दिए 12। तो अपना आंसर क्या आ गया अपने यहाँ से? 300/28। लगभग कितना आ जाएगा? 280। 10 पॉइंट कुछ ही आ जाएगा ये तो, शायद 11 तो जाएगा नहीं, 11 पर तो होता 308। तो 10.71 अपना आंसर हो जाएगा भाई। आ गया समझ में? चलिए फिर आगे देखिए। सीएनजी की कीमत है वो प्रति लीटर 5% बढ़ गई, तो मनीष को सीएनजी की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च न बढ़े? करिए भाई। सेम एज इट इज पीछे वाला सवाल है, खुद से ट्राई करो एक बार, देखें। जो क्वेश्चन अभी किया है हमने, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। पहले बढ़ा रहा है 5%, यानी कि 100 से कितनी हो गई? 165%। अब क्या कर रहा है कि कमी करनी चाहिए, खर्च ना बढ़े। खर्च तो उसके बाद कितना करना है? 100, यानी कमी अब कर रही है 65 की। कमी किस पे हो गई? 165 पे। देखिए पहले उसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपये। अब कितनी बढ़ गई?
65%। अब कितनी होगी उसकी वैल्यू? 165। अब ये कह रहा है कि खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च न बढ़े। तो खर्च तो उसका 100 रुपये ही है, तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी उसको? 65 की। अब किस पे करनी पड़ेगी? 165। काट दो इसको, किससे कट जाएगा? 5 से 13 और 5 से कट जाएगा 33 पंजो 165 गुणा 2। यहाँ आ गई अपनी वैल्यू 13/33। 1/33 की वैल्यू बताई थी आपको, कितनी बताई थी भाई? 3.03। तो ये भी क्या हो जाएगा? 13 गुणा 3.03 यानी कि 39.39%। मूल भी अगर आपको याद हो तो आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ से अगर आप 33 से को आप भाग दोगे, फिर 1300 में अगर आप मान लोगे आप 1300/33, तो आपके आसानी से 30-40 सेकंड लग जाएंगे। इससे अच्छा मूल बिना आप ध्यान में रखो। 1/33 की वैल्यू होती है 3.03। तो ऑप्शन हो गया अपना ए। अगला देखिए, वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है, पिछले महीने कीमत कितनी थी उसकी? 25 रुपये। किसी परिवार को चावल की खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि वे पहले के समान हो? अभी तक आपको दिया था परसेंट बढ़ा दिया, यानी कि 20% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। इसमें डायरेक्ट पैसे बढ़ा दिए तो कोई इशू नहीं है। पहले वैल्यू कितनी थी उसकी? 25। अब कितनी कर दी बढ़ा के? 29। वापस कितनी करनी है? 25। कितने कम करोगे? 4 पे। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, 4/29 गुणा 2। कितना हो गया अब अपना? 400/29। 29 एकम 29, बच्चे कितने? 11। 110 और 29 होता है 116, तो लगभग 14 के करीब आएगा। निकटतम परिणाम पूछा था, निकटतम क्या हो जाएगा अपना? 14%। आ गया भाई समझ में? चलिए फिर आगे। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% बढ़ जाती है तो चौड़ाई कितनी कम करनी चाहिए कि कुल क्षेत्रफल क्या रहे? समान रहे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि अगर क्षेत्रफल समान रखना हो, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हमेशा घटेगी। लंबाई कितनी बढ़ गई? 20%, यानी कि 5 से कितनी हो गई? 5 से कितनी हो गई? 6। अब रखना कितना है आपको? वही बात है, क्षेत्रफल समान रखना है। अभी तक हमने पैसे रख रहे थे, बात तो एक ही है। पहले अपने पास वो कर रहे थे कि 100 रुपये हैं, कीमत बढ़ गई, खपत सेम रखनी है तो वापस कमी कर रहे थे। उसी प्रकार पहले मान लो अपने पास क्षेत्रफल कितना था? 5 ही था, अब कितना हो गया? 6। कमी किस पे करनी है? एक की किस पे? पेपर। कितनी हो गई भाई? 16 से 2/3%। आ गया भाई समझ में? ये एकदम बेसिक ही है। मान लो भाई, अगर आपको कोई डाउट हो तो ये समझ लो। देखिए लंबाई कितनी, पहले मान लो लंबाई अपनी 100 थी और चौड़ाई भी 100 थी। अगर ये समझ में नहीं आया कि 5 से 6, 6 से वापस 5 क्यों लाए, तो दोबारा देख लो एक बार। ये तो आप नोट कर लिया होगा। देखिए एकदम बेसिक बताते हैं इसका। लंबाई मान लो 100 थी, चौड़ाई 100 थी, तो एरिया कितना था? एरिया कितना हो गया? 10,000। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि लंबाई बढ़ गई 20%, लंबाई कितनी हो गई अब? 120। चौड़ाई पूछी है कि चौड़ाई कितनी कम? चौड़ाई आपको अब पता नहीं है कितनी है, मान लो 120 अक्स। अक्स मान ली चौड़ाई आपने, बढ़ी हुई चौड़ाई या नहीं, कम हुई चौड़ाई। ठीक है भाई। ये क्या आ गया? आयत का क्षेत्रफल। और ये क्या है? आयत का क्षेत्रफल। दोनों क्या बराबर? तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10,000/120। 4 से कट जाएगा ये 250, और ये कट जाएगा 3 बार। कितनी हो गई भाई? 250/8 3 24।
83/3। पहले लंबाई कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 83/3। कितनी कम हो गई 100 माइनस 83/3, कितना आया 16/2/3। ये एकदम बेसिक है, ये ना करके आप डायरेक्ट याद रखना कि कितनी हो रही है। लंबाई 5 से 6 हो रही है तो चौड़ाई 6 से वापस क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। चलिए भाई अगला देखिए, एक रेसर को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए गति को कितने % बढ़ा देनी चाहिए। अभी तक कर रहे थे अपन कि गति को बढ़ा दिया तो समय कितना कम होगा, समय बढ़ा दिया गति कितनी कम होगी। ये कर रहा है समय को 25% कम, यानी समय 25% मतलब कितना होता है 1/4। पहले 4 था, अब कितना लग रहा है 3। कितनी बढ़ानी पड़ेगी गति 1, किस पे बढ़ानी पड़ेगी 3 पे। 1/3 क्या होता है 33 ही 1/3। इसी साल +2 की एग्जाम में आया हुआ है 2024 वाली परी में। अगला देखिए, जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 25% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों में कितनी वृद्धि करनी होगी बताइए भाई। 25% कम, पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 3। ये ना लेके आप साथ 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 करते चलो मेरे साथ। पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 3। वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी 1 की। बनाना कितना है वापस 4, कितनी वृद्धि 1 की, किस पे 1/3। आंसर क्या आ गया 33 है 1/3। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे ये क्वेश्चन आप सेकंड में करते चलोगे, 2 या 3 सेकंड में ऐसे वर्बली क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन है। और एग्जाम परी कोई सी हो, चाहे वो जीडी हो, जीडी में तो एक एग्जाम लगती है, +2 CGL सेम लेवल रहने वाला है। बस आप तो हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी क्वेश्चन को ऐसे ही सेकंडों में उड़ा दोगे जल्दी से ही। अगला देखिए, ये नया क्वेश्चन है भाई, इसको देखिए। अभी तक तो हमने बढ़ाया था, कम किया था, क्वांटिटी आपको सेम दी थी। अब यह कह रहा है वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% कमी खरीद कर 1275 रुपये में 5 किग्रा अधिक खरीद रहा है। वॉशिंग पाउडर की मूल कीमत आपको पूछी है। सिलेक्शन पोस्ट में आया क्वेश्चन है 2023 का। देखिए 15% मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को। एग्जाम में काफ़ी बार लगभग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 15% की वैल्यू कितनी होती है तो आपको सर वो होती है 3/20, यानी कि पाउडर की कीमत मूल कीमत और ये हो जाएगी यहाँ पे नई कीमत। कितनी हो गई, मूल कितनी थी मान लो 20, तो कमी हो गई तब कितना हो गया 17। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट। अब देखिए अगर क्वांटिटी दोनों प्रकार की सेम हो तो ये तो आ गया आपका मूल्य। क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी रुपए कितने अपने पास 1275, तो मात्रा क्या हो जाएगा, मात्रा का अनुपात हो जाएगा आपका उल्टा 17/20। क्योंकि अपना पास टोटल रुपए क्या है दोनों ही कंडीशन में सेम। चेक कर लो देखिए कितने आ रहे हैं, 17×2 = 34, 340। पहले भी 340 खरीद रहा था, अब भी 340 खरीद रहा है। इसका मतलब कुछ नहीं है, काम नहीं आने वाला, बस समझाने के लिए था कि 17/20 का रेशियो 17/20 का क्यों हुआ, क्योंकि अपने पास टोटल रुपए क्या दिए हुए हैं समान दिए हुए हैं, तो मूल्य का जो रेशियो होगा उसका उल्टा ही क्या होगा मात्रा का रेशियो, यानी कि क्वांटिटी का रेशियो। अब देखिए पहले खरीद रहा था 17 किलो, अब खरीद रहा है 20 किलो। कितना अंतर आ गया 3 का। जबकि क्वेश्चन में दिया है अपने को कि 5 किग्रा अधिक खरीद रहा है, यानी कि 3 को अगर हमको क्या बनाना पड़ेगा 5, तो किससे गुणा कर देंगे 5/3 से। तो सबको 5/3 से गुणा कर दो जो पूछा है, यानी कि क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 17×5 85/3। वो तो पहले खरीद रहे थे, अब खरीद रहे हैं 100/3। ठीक है भाई। अब जो कीमत आपको पूछी है वो निकालो। वॉशिंग पाउडर की मूल कीमत पूछी है, तो पहले मात्रा कितनी थी अपनी 85/3, और टोटल रुपए कितने हैं तो 1275। तो देखिए कितने रुपए हैं 1275, मात्रा कितनी है आपकी 85/3। 3 यहाँ से चला जाएगा ऊपर, 3 यहाँ से चला जाएगा
इससे कट जाएगा भाई ये 5 से 17 बार, और 5 से कितना बार कर दिया, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25। किससे कट जाएगा फिर 17 से, 17 एकम 17, 17 5 ऐसे। अपने मूल्य क्या आ गया, 15 गुणा 3 यानी कि 45 रुपये प्रति किग्रा। अगर आपको बाद का मूल्य पूछता कि अब घटी हुई कीमत क्या है, तो क्या करते हैं अपन, 1275/100/3। तो आ गया भाई समझ में। दोबारा देख लो एक बार क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। 15% की कमी दी है तो कीमत क्या हो गई, 20 से 17। अगर टोटल आपके पास रुपए समान है तो मूल्य का अनुपात का उल्टा ही क्या हो जाता है, मात्रा का अनुपात। यानी कि मात्रा कितनी हो गई, 17/20। यानी कि पहले खरीद रहा था 17 किलो, अब खरीद रहा है 20 किलो। कितना अंतर आ गया, 3 किलो का। दिया कितना है, 5 का। 3 को 5 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/3 से। तो सभी किससे हो जाएंगे, 5/3 से। यानी कि पहले खरीदे थे अपन 85/3, अब खरीदने अपन 100/3। तो जो पूछा है उसका भाग दे दो। आ गया भाई समझ में, नोट कर लीजिए। आज की क्लास ये हर क्वेश्चन हो गई भाई अपना। अब आगे की क्लास में अपन कल देखेंगे, तो जुड़े रहिए इसी साथ। और जो हमारी PDF है क्वेश्चनों की, वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से सोल्व कर लेना। जो क्वेश्चन अगर आपको दोबारा सोल्व करने पर भी ना आए तो एक बार वीडियो ज़रूर देखना, और क्लास को शेयर और लाइक करते रहना भाई। बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।